सो सिक्वेंशियल रिएक्शन 8 का डिस्कशन हम लोग शुरू करते हैं। और 8 में जैसे मैंने पहले ही बताया था कि डिफिकल्टी लेवल मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, बोर्ड नीट एंड मेंस। जिन लोगों को कन्वर्जन के क्वेश्चंस में दिक्कत होता है उनके लिए है। एंड जैसा मैंने शुरू में वीडियो में बताया कि बोर्ड के, मेंस के एंड एडवांस के, नीट के जो बैचेस के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होने चाहिए, मैं उस तरह के क्वेश्चन सेपरेट करके उनके ऊपर रोज डे ऑन डे बेसिस पे डिस्कशन करना शुरू करूंगा। ये डिस्कशन आपके एग्जामिनेशन तक चलेगा। सो अगर कोई बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो बोर्ड की एग्जामिनेशन तक मैं हर रोज एक वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो जनवरी तक एक सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चंस, जनवरी के बाद फिर एक सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चंस, इस तरीके से हम लोग डे ऑन डे बेसिस पे कुछ डिस्कशन करते चले जाएंगे। सो डिस्कशन पे चलते हैं हम लोग। थोड़ा और नीचे हो जाता हूँ मैं। हाँ, सो पहला जो क्वेश्चन था दैट इज कन्वर्जन ऑफ बेंजीन टू इथीन। बेसिकली बेंजीन से हम लोग को इथीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कराना है। कैसे करेंगे? तो सबसे शुरुआत में बेंजीन के स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा मेंशन किया है कि मैं इसमें थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ। सो बेंजीन का एक छोटा सा स्ट्रक्चर है और उस बेंजीन के स्ट्रक्चर में बेसिकली कुछ ऐसा मेंशन किया है कि हम लोग इसमें कुछ तो रिएक्शन करा रहे हैं किसी रिएजेंट के साथ जो कि बगल वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना रहा है। सो ऐसा एल्डिहाइड कीटोन बनाने का ऑप्शन तो एक ही है, ओजोनलिसिस। तो जब हम लोग ओजोन का रिएक्शन कराएंगे सो O3 के साथ H2O, और सेकेंड स्टेप में या फिर इसी कॉम्बिनेशन में हम लोग जिंक या फिर डाई मिथाइल सल्फाइड डाल के काम करते हैं। जिंक या फिर DMS, दोनों में से कोई भी एक रहेगा, काम हो जाएगा। बेसिकली रिडक्टिव ओजोनलिसिस कराने का ये तरीका है। सो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आएगा, फिर डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आएगा, फिर ऊपर के भी डबल बॉन्ड ब्रेक हो रखे हैं, दोनों कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आएगा। सो सेम ही यूनिट के 3 पार्ट बन जाएंगे। ऐसा हम लोग आराम से कंसिडर कर सकते हैं। पहला चीज। अब हम लोग चलते हैं आगे। सो बेसिकली ये कंपाउंड तो मिल गया। इसके बाद ऐसा मेंशन किया हुआ है कि दोनों कार्बन पे OH ग्रुप बनना चाहिए। दोनों कार्बन पे OH ग्रुप बनना चाहिए मतलब हम लोग दोनों कार्बन पे अल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। सो ये रिडक्शन का केस है। जब भी हम लोग एल्डिहाइड कीटोन से अल्कोहल बनाएंगे मतलब रिडक्शन है। और रिडक्शन में हम लोग नॉर्मली वैसा रिएजेंट लेना ज्यादा सुटेबल समझेंगे जो केवल एल्डिहाइड कीटोन तक का रिएक्शन ही करे, बाकी जगह पे ज्यादा इन्वॉल्व ना हो। तो NaBH4 ले सकते हैं। बहुत बार हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। सो पहले स्टेप में सोडियम बोरोहाइड्राइड और सेकंड स्टेप में हम लोग एसिडिफिकेशन कराएंगे। ये बाय डिफॉल्ट होता है कि हम लोग सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस करते हैं। सो OH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे H का एडिशन होगा, और मतलब सॉरी कार्बन पे H का एडिशन होगा एंड बॉन्ड को ब्रेक करके OH का एडिशन वो दोनों कार्बन पे हो जाएगा। सो ये तो हम लोग का प्रोडक्ट आ गया। फिर हम लोग बगल वाले कार्बन पे क्लोरीन करा रहे हैं। सो OH के जगह पे क्लोरीन होना चाहिए। रिअरेंजमेंट का केस नहीं है, हम लोग SOCl2 ले लेते हैं। दिस इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट रिएजेंट, ये मैंने क्लास नोट्स में ही बता रखा है। दिस इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट रिएजेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड, स्पेशली फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड बनाने का सबसे बेस्ट रिएजेंट SOCl2 है। क्यों है ऐसा? क्योंकि गैसियस लिविंग ग्रुप्स बनते हैं प्रोडक्ट में। गैसियस लिविंग ग्रुप SO2 बनता है जो कि एक तो प्रोडक्ट के साइड में एंट्रोपी इंक्रीज करता है जिसकी वजह से रिएक्शन काफी फेवरेबल है। प्लस और भी एक रीजन है, अगर HCl और SO2 दोनों गैसियस फॉर्म में है सो ऑब्वियस सी बात है दोनों निकल जाएंगे। अब दोनों अगर निकल गए तो फिर प्रोडक्ट को सेपरेट करने का झंझट खत्म हो जाएगा। बेसिकली सेपरेशन अपने आप से होकर के रेडी रहेगा। सो हम लोग SOCl2 ले लेते हैं। बगल वाले कार्बन पे क्लोरीन अटैच होगा। अब हम लोगों को जो बगल वाले कार्बन पे क्लोरीन था उसको हटाना है और डबल बॉन्ड बनाना है। सो बेसिकली दोनों क्लोरीन हटने चाहिए और यहाँ डबल बॉन्ड आना चाहिए। ऐसे तो हम लोग बहुत सारे रिएजेंट यूज कर सकते हैं। सोडियम के साथ ड्राई ईथर, उसको डी लिख देता हूँ मैं, ड्राई ईथर। वुर्ज रिएक्शन का केस है, दोनों कार्बन पे रेडिकल बनेगा और यहाँ से प्रोडक्ट बन सकते हैं। बट ज्यादा सुटेबल होगा कि हम लोग E2 एलिमिनेशन में डीहैलोजिनेशन कर लें। इसके लिए हम लोग जिंक के साथ हीटिंग यूज कर सकते हैं या फिर किसी दूसरा मेटल लाइक मैग्नीशियम हो गया, सिल्वर हो गया, इसके साथ हीटिंग यूज करके आराम से प्रोडक्ट बना सकते हैं। सो ये पहला केस था। नॉर्मली आपको ये रिएजेंट खुद से सोचने पड़ेंगे, ये स्टेप सोचना पड़ेगा। अच्छा, बेंजीन से अगर इथीन में जाना है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बेंजीन से अगर इथीन में जाना है तो पहले तो कार्बन चेन ब्रेक करना है। ऐसे कौन कौन से रिएक्शंस हैं जिसमें कार्बन चेन ब्रेक किया जाता है? अब उसमें 6 का रिंग है तो ऑब्वियस सी बात है कार्बन चेन को हम लोगों को
इक्वल इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड करना हो, सो लॉजिकली दिख रहा है कि भाई डबल बॉन्ड को अगर ब्रेक करते जाए तो इक्वल डिवीजन आ जाएगा। सो ऐसा कौन सा रिएजेंट है जो डबल बॉन्ड को ब्रेक कर पाता है? सो इसमें ओजोनलिसिस सोचेंगे पहले। ओजोनलिसिस ऐसा पार्ट है जो मॉलिक्यूल को ब्रेक करता है। ऑक्सीडेशन के भी रिएक्शंस हैं जो मॉलिक्यूल को ब्रेक करता है, बट एक प्रॉब्लम है, अगर आप ऑक्सीडेशन कराएंगे तो फिर लास्टली आपको रिडक्शन कराना है। सो पहले तो ओजोनलिसिस करके हम लोगों ने कार्बन चेन को ब्रेक किया। सो इस चीज को याद रखना है, बड़े मॉलिक्यूल को जब छोटे फ्रैगमेंट्स में ब्रेक करना है, सो इस तरह के कुछ कुछ रिएक्शंस ओजोनलिसिस टाइप के हम लोग आसानी से ले सकते हैं। सो पहले हम लोगों ने बेंजीन को ब्रेक कर दिया छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में, फिर दिखा कि भाई अब तो मजबूरी है रिडक्शन कराना, तो रिडक्शन करा दिया। फिर उसके आगे और भी कुछ चीजें करा सकते हैं। हाँ, ये भी है कि इसको हम लोग और छोटा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये स्टेप ही चाहिए, और भी चीजें की जा सकती हैं अगर हम लोग ढंग से सोचे। तो डबल बॉन्ड बनाने का एक और तरीका सोच सकते हैं, जैसे मान लो कि हम लोगों ने इस मॉलिक्यूल को ब्रेक कर दिया, यहाँ पे आ गया। अब इसमें हम लोग रेड फॉस्फोरस प्लस HI कंसिडर कर लेते हैं। रेड फॉस्फोरस प्लस HI क्या करेगा? सो ये कंप्लीट रिडक्शन करा के मॉलिक्यूल को अल्केन में कन्वर्ट करेगा, मतलब CH3 के साथ CH3 का फॉर्मेशन। अब क्या करें भाई, तो हम लोग जब भी अल्केन से कोई भी रिएक्शन शुरू करना चाहते हैं तो पहले हम लोगों को हैलोजनेशन कराना चाहिए। सो अल्केन वाले पार्ट में हम लोग Cl2 के साथ HNu या Br2 के साथ HNu यूज कर लेते हैं। अब क्या होगा इससे, तो इससे हम लोगों के CH3 CH2 इसके ऊपर Cl का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्लोरो इथेन का फॉर्मेशन। अब हम लोग को डबल बॉन्ड चाहिए, सो ये तो बहुत इजी है कि हम लोग E2 एलिमिनेशन में डीहाइड्रो हैलोजनेशन करा लें, बेसिकली एल्कोहलिक KOH ले लें। अगर एल्कोहलिक KOH लेंगे तो हैलोजन हटेगा, अल्फा कार्बन को छोड़ के बीटा कार्बन पे जाओ, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। सो हम लोग के रिएक्शन में हम लोगों ने पहला स्टेप ओजोनलिसिस किया, दूसरा स्टेप रेड फॉस्फोरस, तीसरा स्टेप हैलोजनेशन, और उसके बाद सीधा E2 एलिमिनेशन। ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी 4 स्टेप का रिएक्शन है, ये भी सुटेबल है। सो कन्वर्जन का कोई एक तरीका नहीं होता, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत सेंसिबल है। सेंसिबल है जिनकी, जैसे कार्बन चेन को छोटा करना है या फिर डिसोसिएट करना है, ब्रेक करना है, जैसे बेंजीन को छोटे चेन में कन्वर्ट करना है, क्या करें, तो ओजोनलिसिस सोच सकते हैं, ऑक्सीडेशन सोच सकते हैं। इन्हीं सब चीजों से कार्बन चेन ब्रेक होगा। अब ऑक्सीडेशन सोचा तो उसके आगे कैसे बढ़े? दूसरा, जैसे मैंने ये बोला कि अल्केन बन गया, अब अल्केन से आगे कैसे बढ़े? तो अल्केन से आगे बढ़ने का एक रिएक्शन नॉर्मली हम लोगों को हैलोजनेशन ही सोचना चाहिए, ये भी यूज किया जा सकता है। सो ये हम लोगों के कन्वर्जन के थोड़े थोड़े टेक्निक्स हैं। जैसे जैसे हम लोग कन्वर्जन के क्वेश्चंस करेंगे, धीरे धीरे ये सब चीजें अपने आप से सीखने को मिलती चली जाएंगी। सो कैसे क्वेश्चंस में कन्वर्जन सोचना है, किसका यही रिएजेंट क्यों, उसके लिए रिएजेंट थोड़ा याद रखना होगा। सो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप लोग एक बार पुराने वीडियो देख लो या सीक्वेंशियल एक्शन 1 से 10 एटलीस्ट सॉल्व कर लो, ताकि आपके रिएजेंट्स प्रैक्टिस हो जाए। अगर आपके रिएजेंट्स आपके दिमाग में होंगे, थोड़े बहुत भी वेगली भी होंगे, तो भी हम लोग कन्वर्जन बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, और बोर्ड तक जाते जाते कन्वर्जन विल बी लाइक। अब तो आपका वेटेज 50-55-60% का अप्रॉक्स हो गया है बायोलॉजी ये ऑर्गेनिक का। सो कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन। तो कन्वर्जन के क्वेश्चन जितने आप स्ट्रॉन्ग मोड में रखो उतना ही बेटर होता चला जाएगा। सो ये हम लोग का पहला कन्वर्जन था। अब मैंने एक छोटा सा चीज किया है कि जो यहाँ का प्रोडक्ट बना है उसी से आगे हम लोग कुछ बना रहे हैं। सो इथीन से हम लोग 2 ब्यूटीन बना रहे हैं। ये कैसे बनाए? सो पहले तो हम लोगों ने वही किया कि हम लोगों ने अल्कीन के ऊपर एक जगह H अटैच हुआ है, एक जगह Cl अटैच हुआ है, मतलब HCl का एडिशन। जस्ट अभी इससे पहले कहीं पे डिस्कशन, अच्छा ये तो कुछ और था। सो अल्कीन से हम लोग क्लोरीन ग्रुप का एडिशन कर रहे हैं। ऐसा हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के थ्रू कर सकते हैं। क्या रिएजेंट होता है? तो नॉर्मली HCl यूज कर लो, एक कार्बन पे H अटैच होगा, कार्बोकेटायन बनेगा। कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट की केसेस हो सकते हैं, ऑल्दो बोर्ड में रीअरेंजमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, आप रीअरेंजमेंट बस दिमाग में रख ले, लेकिन कन्वर्जन में कहीं रीअरेंजमेंट आता नहीं है। सो HCl में पहले H अटैच होगा, कार्बोकेटायन बनेगा, और वहां पे Cl अटैच होके आराम से इथेन क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ से 4 का कार्बन चेन है, ये कैसे बनेगा? सो ये हम लोग के वुर्ज रिएक्शन का बहुत ही स्टैंडर्ड केस है, सोडियम के साथ ड्राई ईथर। जब भी कार्बन चेन को रिपीट करना है, सो सीधा वुर्ज रिएक्शन यूज करो। जब भी कार्बन चेन को रिपीट करना है, 2 का 4 करना है, वुर्ज रिएक्शन। एक और चीज ध्यान रखना है, जब भी कार्बन चेन को एक्सटेंड करना है, रिपीट का मतलब डाइमर का फॉर्मेशन, डबल नहीं करना।
नॉर्मल में बात कर रहा हूँ कि अगर कार्बन चेन को एक्सटेंड करना है तो हमेशा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करना। कैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करेंगे? जैसे मान लो यार 2 का कार्बन चेन था, 4 चाहिए, मतलब 2 ही कार्बन एक्स्ट्रा चाहिए। सो ऐसे में 2 का कार्बन चेन हम लोग ले लेंगे C2H5 माइनस इसके साथ MgBr। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा रिएक्शन करेगा? सिंपली SN2 रिएक्शन करेगा, और SN2 रिएक्शन करके प्रोडक्ट कैसे बनाएगा? सो नेगेटिव चार्ज कार्बन पे इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके क्लोरीन को हटाएगा। सो 2 का 4 कार्बन चेन होगा। सो जब कार्बन चेन को डबल करना है तब ऐसे केस में नॉर्मली बुर्ज रिएक्शन यूज करेंगे। बट अगर कार्बन चेन को एक्सटेंड करना है, लाइक 2 से 3 में जाना है, 3 से 4 में जाना है, 4 से 5 में जाना है, तो उस केस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करना ज्यादा सुटेबल होगा। जब भी कार्बन चेन एक्सटेंड करना है तो फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रेफरेबली यूज करने की कोशिश करो। सो ये तो हम लोगों का सेकेंड केस हो गया। सो बेसिकली हम लोग पहले क्लोरीन यहाँ से 4 का कार्बन चेन बना लिए। अब फिर हम लोगों ने इस 4 के कार्बन चेन पे ब्रोमीन ग्रुप अटैच किया है, मतलब ब्रोमिनेशन कराया है। सो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग ब्रोमीन ग्रुप के लिए ब्रोमिनेशन करा रहे हैं Br2 के साथ H2। ऐसा आराम से कंसिडर किया जा सकता है, बहुत इजी टाइप का कुछ केस कंसिडर कर सकते हैं हम लोग इसको। सो ब्रोमीन के साथ H2 मतलब ब्रोमिनेशन होगा। अब हम लोग को फिर से डबल बॉन्ड बनाना है। सो हम लोग ब्रोमीन को हटाएंगे, बगल वाले कार्बन से H हटाएंगे, क्योंकि जिन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनना है उन दोनों से कुछ ग्रुप हटना चाहिए, तभी एलिमिनेशन होगा, तभी प्रोडक्ट बनेंगे। सो एक कार्बन से तो ब्रोमीन हटाना है, क्योंकि कार्बन चेन में ब्रोमीन दिख नहीं रहा। सो अपने पास एक ही ऑप्शन है कि दूसरे कार्बन से हम लोग हाइड्रोजन ही हटा सकते हैं। सो हाइड्रोजन हटाना है, हेलोजन हटाना है, मतलब डीहाइड्रोहेलोजनेशन। ऐसा कब होगा? जब हम लोग अल्कोहलिक KOH के साथ हीटिंग यूज करेंगे। E2 एलिमिनेशन के थ्रू आराम से प्रोडक्ट सोचा जा सकता है। सो ये भी एक छोटा सा केस था, हम लोग जैसे यूज कर सकते हैं। इसका कुछ अल्टरनेट तरीका अगर सोचना है तो हम लोग ऐसा भी सोच सकते हैं, ये भी कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि पहले हम लोग इसमें वाटर का एडिशन कर दें, बेसिकली H2O का एडिशन कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ H+। सो यहाँ पे एक कार्बन पे H अटैच होगा, दूसरे पे OH अटैच होगा। चलो ठीक है। सो हम लोग को इथेनॉल मिल जाएगा। अब इथेनॉल वाले पार्ट को हम लोग चाहे तो ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। अगर इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो हम लोग केवल एल्डिहाइड कीटोन चाहिए, और इसके अलावा चाहे तो हम लोग फर्दर भी कुछ ले सकते हैं। नहीं, एल्डिहाइड कीटोन ज्यादा सुटेबल होगा। सो हम लोग एल्डिहाइड कीटोन बनाने के लिए PCC या फिर PDC ले लेते हैं। चलो इसको अलग कलर से लिख देता हूँ, PCC। अब क्या होगा? सो एल्डिहाइड कीटोन वाले पार्ट का फॉर्मेशन होगा CH3 के साथ C डबल बॉन्ड OH। अब हम लोग इसमें 2 के जगह 4 का कार्बन चेन चाहिए। सो हम लोग सिंपली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर सकते हैं C2H5 MgBr के साथ। बेसिकली जितने कार्बन चाहिए उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। सो पहले स्टेप में C2H5 MgBr ऐड होगा, दूसरे स्टेप में एसिडिफिकेशन। सो अपने प्रोडक्ट में CH3 के साथ CH, इसके साथ C2H5 अटैच हुआ, उसको अलग से लिख लेता हूँ मैं, CH2 के साथ CH3, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH में कन्वर्ट होगा। बेसिकली कार्बोनिल कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को OH में कन्वर्ट करो। अब हम लोग को डबल बॉन्ड चाहिए, क्या करें भाई? सो हम लोग डिहाइड्रेशन करा लेंगे। एक जगह से H हटना है, क्योंकि प्रोडक्ट में OH चाहिए नहीं, सॉरी, एक जगह से OH हटना पहले कर लेते हैं। यहाँ कार्बन चेन में OH है ही नहीं, सो OH हटाना है, और दूसरे कार्बन से भी कुछ हटाना पड़ेगा। सो यहाँ से हटाने के लिए H ही ऑप्शन है। सो एक जगह से H हटेगा, एक जगह से OH हटेगा, मतलब ओवरऑल H2O हटेगा। सो डिहाइड्रेशन की बात कर रहे हैं, H+ के साथ हीटिंग कर लो, H2SO4 के साथ, बेसिकली नॉर्मली H2SO4 के साथ हीटिंग यूज कर लो। या फिर हम लोग E2 एलिमिनेशन भी कर सकते हैं, तो E1 था। E2 एलिमिनेशन के लिए हम लोग एल्युमिनियम ऑक्साइड ले सकते हैं, थोरियम ऑक्साइड ले सकते हैं। बहुत सारे रिएजेंट्स मैंने सीक्वेंशियल रिएक्शन से बताए हैं, इन सबको भी यूज कर सकते हैं। सो एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 4 स्टेप में हम लोग ये प्रोडक्ट बना पा रहे हैं। ऊपर भी 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, दोनों तरीके पॉसिबल है। सो कन्वर्जन के क्वेश्चन पे फिर से मैं बोल रहा हूँ कि मल्टीपल तरीके पॉसिबल हैं। आपको रिएजेंट के हिसाब से धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाना पड़ेगा। कुछ चीज आपको ध्यान रखनी, जैसे मैंने बोला, जब भी कार्बन चेन एक्सटेंड करना है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करो। अगर डबल करना है तो बुर्ज रिएक्शन यूज कर सकते हैं। अब जैसे अल्काइल हैलाइड है तब तो बुर्ज रिएक्शन चलेगा, बट कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप है तो बुर्ज रिएक्शन नहीं चलेगा। तो ऐसे केस में फिर बेटर होगा कि आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ही थोड़े प्रैक्टिस में डालो जब भी कार्बन चेन एक्सटेंड करना है तो। अब यहाँ से 2 ब्यूटीन बन गया, 2 ब्यूटीन से आगे चलते हैं थोड़ा।
सो 2 ब्यूटीन से एसीटोन का फॉर्मेशन कराना, और ये छोटा ही रिएजेंट दिख रहा है, बेसिकली 3 स्टेप में दिख रहा है। चलो ठीक है। सो पहले तो कार्बोक्सिलिक एसिड दिखा, ये मैंने क्लास में डिस्कशन कर लिया है सीक्वेंशियल रिएक्शन में भी, कि अगर हम लोग KMnO4 के साथ H+ यूज करते हैं, एसिडिफाइड KMnO4, सो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा और एल्डिहाइड बनता दिख रहा है। सो अगर एल्डिहाइड बनेगा मतलब ऐसा कुछ, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, दोनों तरफ सेम ही कंपाउंड है। एल्डिहाइड अगर है और एसिडिफाइड KMnO4 या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सो इसको H को OH में कन्वर्ट करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर लो। सो हॉट KMnO4 या फिर एसिडिफाइड KMnO4 जो भी यूज करना है कर सकते हैं। इससे तो हम लोगों को एटलीस्ट एसिडिक एसिड मिलेगा। अब हम लोग को दिख रहा है OH की जगह Cl चाहिए, ये कैसे होगा? तो फिर हम लोग PCl3 यूज कर सकते हैं या फिर SOCl2 यूज कर सकते हैं, दोनों में से जो यूज करना है कर लो। OH की जगह पे एक Cl ग्रुप आएगा, असिटाइल हैलाइड मिलेगा। अब हम लोग को दिख रहा है कि हम लोगों को कीटोन ग्रुप चाहिए, सो जहां पे क्लोरीन है वहां पे CH3 चाहिए। फिर से वही है, एक कार्बन चेन का एक्सटेंशन, अगर एक कार्बन चेन चाहिए तो हम लोग CH3 MgBr ऐड करके देख लेते हैं। सो CH3 MgBr अगर एक मोल लेके चले या 1 इक्विवेलेंट लेके चले हम लोग, तो फिर ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके Cl को यहाँ से हटाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा और फिर हम लोग एसीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका हम लोग सोच सकते हैं, बहुत ही बेसिक टाइप का केस है, ऐसा नहीं कि बहुत भारी केस है, आराम से सोचा जा सकता है। अब चलते हैं हम लोग अपने फोर्थ ऑप्शन पे, एसीटोन से बेंजीन कैसे बनेगा। चलो ये भी थोड़ा, अब इसमें हम लोग को कार्बन चेन छोटा ना करके बड़ा करना है, तो इसीलिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 स्टेप है। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, सिक्वेंशियल रिएक्शन में नॉर्मली 3 से लेके 5 स्टेप होने चाहिए, 5 से ज्यादा स्टेप नॉर्मली नहीं होना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। 5 स्टेप में कन्वर्जन नॉर्मली हो जाता है, इसलिए मैंने ये सारी चीजें प्रैक्टिस कराई आपको। और इसके अलावा एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस है वो भी हम लोग देख लेंगे, प्रीवियस ईयर के भी सारे क्वेश्चंस देख लेंगे, ताकि आपके हर तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस होते रहे। आगे चलते हैं। पहले तो एसीटोन से प्रोपेन टू ऑल बोला, मतलब बस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को OH में कन्वर्ट किया। रिडक्शन का स्टैंडर्ड केस है, जो लेना है ले लो। नॉर्मली एल्डिहाइड कीटोन है तो मैं सजेशन दूंगा NaBH4 ले लो, LiLH4 भी ले सकते हैं, जो लेना है ले सकते हैं, जो भी आप रिड्यूसिंग एजेंट दिमाग में आएगा। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया, जस्ट ऊपर भी सीखा है हम लोगों ने। डबल बॉन्ड बनाने का मतलब ये ग्रुप हट रहे होंगे, एक जगह से OH हटेगा क्योंकि प्रोडक्ट में OH नहीं है, तो दूसरी जगह से हटने के लिए एक ही ऑप्शन है H। डिहाइड्रेशन का केस है, H2SO4 के साथ हम लोग हीटिंग यूज कर लेंगे, डबल बॉन्ड बन जाएगा। चलो ठीक है। अब हम लोग बाहर वाले कार्बन पे बेसिकली ब्रोमीन चाहते हैं, अंदर वाले कार्बन पे ब्रोमीन नहीं है, बाहर वाले कार्बन पे ब्रोमीन है। नॉर्मली अगर हम लोग HBr यूज करते हैं तो HBr में ब्रोमीन अंदर वाले कार्बन पे जाता, हम लोग को ये नहीं चाहिए। मार्कोव-निकोव एडिशन प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है। या एक्चुअल में रूल तो हाइड्रोजन के हिसाब से मैं रूल डिस्कस नहीं करूंगा यहाँ पे, मैं चाहूंगा कि अगर आपको रूल देखने हैं तो आप एनसीईआरटी उठा के देखो क्लास 11th का, बट आपको मार्कोव-निकोव आइडिया रिएक्शन का, सॉरी मार्कोव-निकोव एडिशन प्रोडक्ट का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ये मेजर प्रोडक्ट होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अंदर वाले पे ज्यादा स्टेबल है, लेकिन हम लोगों को तो बाहर वाले पे चाहिए, मतलब एंटी मार्कोव-निकोव प्रोडक्ट चाहिए। ऐसे में हम लोग HBr का एडिशन तो करेंगे लेकिन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। पेरोक्साइड क्या ले ले? H2O2 ले लेते हैं, कोई भी पेरोक्साइड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। H2O2 हो गया या फिर R2O2 हो गया, जो भी पेरोक्साइड लेना है ले सकते हैं। एंटी मार्कोव-निकोव एडिशन होगा, बाहर वाले पे ब्रोमीन, अंदर वाले पे H का एडिशन, डबल बॉन्ड हटेगा, ऐसा प्रोडक्ट सोच सकते हैं। अब 3 के कार्बन चेन के बाद 6 का कार्बन चेन। पहला चीज तो ये कि हम लोग को शुरुआत में रिएक्टेंट 3 के कार्बन चेन में थे, दिख रहे थे, और प्रोडक्ट कितना 6 के कार्बन चेन में। डबल करना है कार्बन चेन, इसीलिए आपको अल्केन तक तो जाना ही चाहिए, या बेटर सुटेबल होगा कि अल्काइल हैलाइड तक चले जाओ, क्योंकि वहां से कार्बन चेन को एक्सटेंड करना ग्रिग्नार्ड एजेंट के थ्रू भी पॉसिबल है, वुर्ज रिएक्शन के थ्रू भी पॉसिबल है। अब 3 का कार्बन चेन 6 में जा रहा है, इसका मतलब वुर्ज रिएक्शन यूज कर लो, ये भी एक ऑप्शन है, सोडियम के साथ ड्राईथर। या फिर अगर चाहे तो हम लोग ग्रिग्नार्ड एजेंट यूज कर सकते हैं। 3 कार्बन ऑर्बिटल है, 3 कार्बन और चाहिए, तो हम लोग C3H, अब C3H8 होता है अल्केन में, वहां से एक H+ हटा लो तो C3H7 MgBr बन जाएगा। 3 का 6 कार्बन चेन। अब 6 का कार्बन चेन N हेक्सेन या नॉर्मल हेक्सेन, इसको हम लोग
एरोमेटाइजेशन में लेके जा रहे हैं। ये भी रिएजेंट मैंने सीक्वेंशियल रिएक्शन में 2 बार यूज किया है, Cr2O3 के साथ Al2O3, इसके साथ हम लोग हीटिंग यूज करेंगे। तो ये 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होगा और उसको सीधा बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये हम लोग के फोर्थ सीक्वेंशियल रिएक्शन का पार्ट था कन्वर्जन में, कि हम लोग एसीटोन से बेंजीन में कैसे जा सकते हैं। इसमें कार्बन चेन बढ़ाना था, तो इसीलिए पहले मैंने अल्केन में मॉलिक्यूल को कन्वर्ट किया। और भी तरीके हैं, और भी तरीके से हम लोग कार्बन चेन को बढ़ा सकते हैं, बट कौन सा तरीका ज्यादा सुटेबल है ये थोड़ा सोचना होगा, क्योंकि जैसे बेंजीन का जो फॉर्मेशन है उसमें हम लोग को कहीं कोई एक्स्ट्रा कार्बन चेन नहीं चाहिए। मतलब नॉर्मल अगर हेक्सेन ले लें तो चीजें बहुत आसान है। तो नॉर्मल हेक्सेन बनेगा कैसे, अगर हम लोग इस बीच वाले कार्बन पे कुछ भी लगाएं। जैसे अगर इसके जगह एसिटल्डिहाइड होता तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता कि हम लोग सीधा यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करते, C3H7 MgBr, सीधा यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करते। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करते तो हम लोगों का जो 3 का कार्बन चेन है ये 6 में कन्वर्ट होता और बीच वाले पे मतलब यहाँ पे OH ग्रुप आता। अब इस OH को हटाना है तो सीधा हम लोग रेड फॉस्फोरस प्लस HI यूज कर लेते। अगर रेड फॉस्फोरस प्लस HI यूज करते तो सीधा N हेक्सेन बनता और N हेक्सेन में Cr2O3 यूज करते तो 4 स्टेप में हो जाता। बट क्योंकि हम लोग को बीच वाले कार्बन पे एसीटोन मिला तो इसीलिए थोड़ा लंबा ही तरीका है, बट ज्यादा सुटेबल तरीका हम लोग सोच सकते हैं। चलते हैं हम लोग अगले रिएजेंट पे, अगले कन्वर्जन पे। कन्वर्जन ऑफ बेंजीन टू फिनॉल। बेंजीन से फिनॉल बनाना है, वैसे तो इसके भी मल्टीपल तरीके हैं, इसमें तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, बट हाँ बेंजीन से डायरेक्टली OH का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इसमें मैंने एक तरीका यूज किया जो थोड़ा डायरेक्ट है, 2 स्टेप का तरीका है। अब दिख रहा है बेंजीन के ऊपर क्लोरोबेंजीन है, ऑब्वियसली बात है हेलोजिनेशन की बात कर रहे हैं, क्लोरीनेशन की बात कर रहे हैं। रिएजेंट आपको याद होना चाहिए, Cl2 के साथ FeCl3 यूज कर सकते हैं। सो यहाँ से Cl प्लस बनेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा। इसी को हम लोग SEAR बोलते हैं, जो भी आपको नाम याद है कर सकते हैं। क्लोरीनेशन होगा और क्लोरीन की जगह पे OH ग्रुप डालना है। तो क्लोरीन की जगह पे OH ग्रुप बहुत ही एक स्टैंडर्ड रिएक्शन है जो आपको वैसे भी याद होना चाहिए, डॉस प्रोसेस। बेसिकली हम लोग NaOH का रिएक्शन कराएंगे इस क्लोरोबेंजीन के साथ काफी हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे, 350 डिग्री सेल्सियस 300 ATM प्रेशर पे हम लोग रिएक्शन करा सकते हैं। सो नॉर्मली टेम्परेचर आप लोग एक बार NCERT में रेफर कर लेना, मैं हमेशा कंफ्यूजन में रहता हूँ टेम्परेचर और प्रेशर को लेकर के। डेटा याद रखना मुझे थोड़ा मुश्किल होता है, मतलब ये एग्जैक्ट डेटा जो है, क्योंकि इतने सारे रिएक्शंस हैं फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, मुझे पता नहीं क्यों हमेशा सिमिलर टाइप के डेटा में बहुत कंफ्यूजन होता है। बट वहां तक मुझे याद है 350 एंड 300 ATM प्रेशर है। सो डॉस प्रोसेस हम लोग यूज करके यहाँ पे आराम से फिनॉल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तरीके और भी हैं, लेकिन ये डायरेक्ट तरीका है जहाँ पे क्लोरीन को OH में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑल्दो एक और तरीका है जो मैं डिस्कस कर लेता हूँ इनडायरेक्टली। एक तरीका ये है कि हम लोग यहाँ ग्रिग्नार्ड एजेंट बना ले मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर। ये ग्रिग्नार्ड एजेंट के प्रिपरेशन का तरीका है। सो बेसिकली बेंजीन के ऊपर माइनस चार्ज और इसके साथ MgBr का फॉर्मेशन होगा और इसका रिएक्शन अगर हम लोग O2 के साथ कराएंगे फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन के साथ और सेकंड स्टेप में एसिडिफिकेशन कराएंगे तो सीधा फिनॉल बन जाएगा। इस पार्ट को आपको याद रखना है। बेंजीन के पार्ट को हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड एजेंट में कन्वर्ट किया, फिर O2 के साथ H+, ये हम लोग आसानी से सोच सकते हैं। सो बेसिकली फिनॉल का प्रिपरेशन होगा। ये मेथड यूज करने का एक पर्पस है क्योंकि अच्छा मेथड माना जाता है ग्रिग्नार्ड एजेंट के थ्रू अल्कोहल का फॉर्मेशन, इसीलिए इसको फिनॉल के प्रिपरेशन के लिए हम लोग को याद रखना चाहिए। और क्या मेथड यूज कर सकते हैं, और भी एक मेथड यूज कर सकते हैं हम लोग चाहे तो यहाँ पे ऐसा कुछ कंपाउंड इसमें KlCl3 ये डाल देते हैं। तो बेसिकली हम लोगों को प्रोडक्ट में क्यूमीन का फॉर्मेशन मिलेगा और क्यूमीन का भी रिएजेंट मैंने मल्टीपल टाइम यूज कर लिया है। O2 के साथ हम लोग पहले स्टेप में HNu और फिर दूसरे स्टेप में हम लोग आराम से हाइड्रोलिसिस करा सकते हैं। सो पहले O2 के साथ HNu और दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस अगर हम लोग ये कैरी आउट करेंगे तो फिनॉल प्लस एसीटोन बनेगा। ऑल्दो एसीटोन चाहिए नहीं हम लोग को, बट एनीवे फिनॉल तो बन ही जा रहा है। ये भी एक तरीका यूज कर सकते हैं जो 2 स्टेप का कंसिडर किया जा सकता है। जो भी आपके दिमाग में ऐड करेगा उसको यूज कर सकते हैं, बट फिनॉल डायरेक्टली नहीं बना सकते, OH ग्रुप डायरेक्टली नहीं लगा सकते। एक तरीका हम लोग पहले NO2 लगा के फिर उसका रिडक्शन करा के फिर डाइजोनियम सॉल्ट बना के भी कर सकते हैं, बट वो 4 स्टेप का पार्ट है, वो भी किया जा सकता है। कुछ अगर नहीं समझ आया बेंजीन में
तो हमेशा डाइजोनियम सॉल्ट के थ्रू बढ़ सकते हैं। फिफ्थ के बाद 6 नंबर कन्वर्जन पे चलते हैं। सो 6 नंबर कन्वर्जन में कन्वर्जन ऑफ फिनॉल टू बेंजल्डिहाइड, ये कैसे करे भाई? सो फिनॉल से बेंजल्डिहाइड का प्रिपरेशन कराया है और उसमें भी सॉरी बेंजल्डिहाइड बोल रहा हूँ, सैलिसाइलडिहाइड का प्रिपरेशन कराया है। ये मॉलिक्यूल का नाम हम लोग को याद रखना चाहिए, दिस इज सैलिसाइलडिहाइड। ये आपको याद रखना पड़ेगा रिएक्शन, दिस इज रीमर टीमन रिएक्शन, RTR रीमर सॉरी रीमर टीमन रिएक्शन। अब रीमर टीमन रिएक्शन है क्या, उसमें रिएजेंट क्या यूज करते हैं? सो पहले स्टेप में हम लोग CHCl3 के साथ KOH यूज करते हैं या NOH यूज करते हैं और दूसरे स्टेप में हम लोग हाइड्रोलिसिस करा सकते हैं। सो जब हम लोग रीमर टीमन रिएक्शन यूज करेंगे तब उस केस में सैलिसाइलडिहाइड विल बी फॉर्म्ड एज द मेजर प्रोडक्ट। ये हम लोग को बहुत ही बेसिक सा केस है, हम लोग को याद रखना चाहिए। तो पहले तो हम लोगों ने सैलिसाइलडिहाइड का फॉर्मेशन करा लिया। अब इसके बाद हम लोगों को OH ग्रुप हटाना है। सो OH ग्रुप हटाने के लिए हम लोग सीधा जिंक डस्ट यूज कर सकते हैं। अगर जिंक डस्ट यूज करेंगे तो जो OH ग्रुप है वो हटेगा और उसकी जगह पे कुछ नहीं रहेगा, बेंजीन CHO जैसा था वैसे ही छोड़ सकते हैं। ऑल्दो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया इस चीज पे, ये भी थोड़ा रिसर्च करने की चीज है कि जिंक डस्ट प्लस हीटिंग में रिडक्शन होगा कि नहीं होगा। तो मैंने कभी देखा नहीं है कि CHO ग्रुप का रिडक्शन होता है जिंक से, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि केवल OH ग्रुप ही हटना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट में OH को पहले बेंजीन में कन्वर्ट कर लिया, ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जिंक डस्ट के साथ हम लोग हीटिंग यूज कर सकते हैं। सो सीधा बेंजीन मिला और इसको CHO में कन्वर्ट करना है। अच्छा, CHO में कन्वर्ट करना है मतलब ऐसा कुछ यूनिट अटैच होना चाहिए। सो मेरे हिसाब से हम लोगों के पास मल्टीपल रिएक्शंस होने चाहिए यहाँ पे। अगर हम लोग चाहे तो एसिटाइलेशन करा सकते, लाइक सॉरी असाइलेशन करा सकते, फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। इसके साथ AlCl3 यूज कर लें, मतलब फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन में Cl हटेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा, बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप आएगा। अच्छा, एसिटाइलेशन कराना है, सॉरी असाइलेशन कराना है तो हम लोग एनहाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं। इसके जगह पे SC डबल बॉन्ड हो, O के साथ C डबल बॉन्ड हो, असाइल हैलाइड ले लो या एनहाइड्राइड ले लो, दोनों में से कुछ भी चलेगा ये V वाले पार्ट में। बट एक और रिएक्शन होना चाहिए जो आपके दिमाग में है, दैट इज गैटरमैन-कोच रिएक्शन, नॉट गैटरमैन रिएक्शन, दैट इज डिफरेंट, गैटरमैन-कोच रिएक्शन, जिसमें हम लोग CO के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ HCl यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। बेंजीन से बेंजल्डिहाइड के प्रिपरेशन का ये भी एक तरीका है। तो V वाले पार्ट में दोनों चीजें हम लोग यूज कर सकते हैं, एसिटाइलेशन सॉरी फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन या गैटरमैन-कोच रिएक्शन, जो आपको कंसिडर करना है कंसिडर कर सकते हैं। सो चलते हैं अब हम लोग दूसरे पार्ट पे। अच्छा, बेंजल्डिहाइड के प्रिपरेशन में और भी एक मेथड है। बेंजीन से पहले CH3 बना लिया, सो बेंजीन के ऊपर अल्काइल ग्रुप बनाया। अल्काइल मतलब अल्काइलेशन कराना है। कैसे अल्काइलेशन होगा? तो CH3Cl के साथ AlCl3 यूज कर लेते हैं। सो अल्काइल मतलब सिंपली अल्काइलेशन। अब अल्काइलेशन की वजह से CH3 तो आ जाएगा, इसको CHO ग्रुप में कन्वर्ट करना है। सो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए हम लोगों को, और आपको एक नाम याद होना चाहिए, इटार्ड्स रिएक्शन। इटार्ड्स रिएक्शन मैंने यूज किया था शायद ऊपर, या नहीं भी यूज किया होगा तो थोड़ा ध्यान रखना है। हम लोग क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 के साथ हीटिंग यूज करते हैं। सो क्रोमाइल क्लोराइड का रिएक्शन, एक मिनट, सो क्रोमाइल क्लोराइड के साथ अगर हम लोग हीटिंग यूज करेंगे तो हम लोग का जो टॉल्यूइन है वो बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमाइल क्लोराइड प्लस हीटिंग। सो एक ये बेंजल्डिहाइड के प्रिपरेशन का मेथड था, ऐसा सोच सकते हैं। सो इसमें 3 मेथड मैंने डायरेक्टली मेंशन कर दिया। फिनॉल से पहले सैलिसाइलडिहाइड बनाया, फिर बेंजल्डिहाइड, या फिनॉल से पहले OH हटा लिया फिर डायरेक्टली बेंजल्डिहाइड, उसमें भी 2 मेथड है। और या फिर फिनॉल से टॉल्यूइन बनाया, टॉल्यूइन से आगे चले गए। सो थोड़ा लंबा मेथड हो गया, बट एनीवे ये भी एक तरीका सोचा जा सकता है कि पहले एक कार्बन लगाओ फिर ऑक्सीडेशन कर लो। अब हम लोग चलते हैं अपने, अच्छा ये शायद लास्ट कन्वर्जन है, बेंजल्डिहाइड टू बेंजीन। बेंजल्डिहाइड से बेंजीन बनाना है, सो कार्बन हटाना है यहाँ से। अब ये कैसे हटेगा? सो एक तो कार्बन चेन को ब्रेक नहीं कर सकते यहाँ पे कि एक ही पार्ट ब्रेक करना है। तो हम लोग चाहे तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन कुछ भी करने की कोशिश करेंगे, ये कार्बन तो रह ही जाएगा, लाइक ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा।
रिडक्शन कराएंगे तो फिर यहाँ पे CH2OH बनेगा। OH को हटाने का तरीका तो नहीं है डायरेक्टली कि हम लोग OH को हटा दें, रेड फास्फोरस प्लस HI यूज करेंगे तो बेंजीन में भी जो डबल बॉन्ड है वो भी गायब हो जाएगा। सो ऐसा कुछ भी करेंगे रिडक्शन में तो ऊपर से कार्बन हटेगा, इनफैक्ट कार्बन हटेगा भी नहीं, डबल बॉन्ड हट जाएगा। सो हम लोग को ये CHO ग्रुप हटाना है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन यूज कर सकते हैं। बेसिकली पूरा कार्बन चेन ही एक कार्बन के साथ हट जाता है, बेसिकली एक कार्बन चेन हट जाता है। सो हम लोग पहले इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके लिए हम लोगों ने बहुत बार तरीका यूज कर लिया, KMnO4 के साथ H+, एसिडिफाइड KMnO4, एसिडिफाइड K2Cr2O7 या फिर हॉट KMnO4 या हॉट K2Cr2O7 जो यूज करना कर लो। पहले कार्बोक्सिलिक एसिड बना, अब बस इस CO2 को हटाना है। सो दिस इज मतलब इस CO2 के रिमूवल के प्रोसेस को हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन बोला करते हैं। CO2 का हटना इज कॉल्ड एज डीकार्बोक्सिलेशन। अब ये हटेगा तो कैसे? तो डीकार्बोक्सिलेशन में कुछ नहीं करना हम लोग को, NaOH के साथ कैल्शियम ऑक्साइड, बेसिकली सोडा लाइम की बात कर रहे हैं हम लोग, सोडा लाइम, और इसके साथ साथ हम लोग हीटिंग यूज कर सकते हैं। सो सोडा लाइम प्लस हीटिंग बेसिकली बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो ये बहुत ही बेसिक सा केस है जो हम लोग को सोचना था, ये हम लोग आसानी से सोच सकते हैं। सो बेंजल्डिहाइड से बेंजीन का फॉर्मेशन ये हम लोग आराम से कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा और भी लाइक ऊपर के जो रिएक्शन है जो हम लोगों ने डिस्कशन किए, अब हम लोग नेक्स्ट असाइनमेंट में, जैसा मैंने वीडियो में बोला है कि नेक्स्ट असाइनमेंट में मेंस, बोर्ड एंड एडवांस एंड नीट, ये चारों बैचेस के लिए सेपरेट मैं असाइनमेंट देना शुरू करूंगा। बट जो भी लोग नीट के रिवीजन मोड में जाना चाहते हैं, जो भी लोग बोर्ड के रिवीजन मोड में जाना चाहते हैं, जो भी लोग मेंस एडवांस के भी रिवीजन मोड में जाना चाहते हैं, पहले वो शुरू के 10 सिक्वेंशियल एक्शन सॉल्व करो। और जैसा मैंने पहले ही बोला था, सिक्वेंशियल एक्शन में अगर आपको एक पार्ट नहीं आता है तो पहले उस पार्टिकुलर पार्ट का ही वीडियो देखो। लाइक A से B नहीं आया, केवल उतना वीडियो देखा, फिर B से C खुद से ट्राई किया, C से D बन गया, D से E बन गया, E के बाद F फिर नहीं आ रहा। सो केवल F तक का फॉर्मेशन देखेंगे, F के बाद फिर से खुद से क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, ताकि आपके दिमाग में चीजें थोड़े आसानी से रहना शुरू करे, वो थोड़ा रिटेन होना शुरू। अगर आप केवल सॉल्यूशन देख लेंगे तो फिर आपको वो रिएजेंट याद नहीं होगा, इसलिए आप क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो बोर्ड के लिए कल से नए सीक्वेंशियल रिएक्शंस आने शुरू हो जाएंगे, आपको एक एक करके उन सीक्वेंशियल रिएक्शंस को ट्राई करना है। अभी के लिए सीक्वेंशियल रिएक्शन 8 में इतना ही।